नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में न सिर्फ बाज़ारों में जोश है बल्कि लोगों में भी खरीदारी और अपने ट्रैवल प्लान्स को बनाने को लेकर काफ़ी जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। तो आज का शो भी काफ़ी ख़ास है। न सिर्फ आपके निवेश की प्लानिंग होगी बल्कि आज के शो में हम आपके खर्च की भी प्लानिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कर्ज के जंजाल में से आपको दूर रहना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन चलिए, क्या है आज अहम शो में, देख लेते हैं ऑन द शो में। दिवाली का जश्न विदेश में मनाने का है प्लान। तो जानिए इंटरनेशनल ट्रैवल क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या है खास, त्योहारी सीजन में कैसे मिल सकता है क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर फायदा। क्या है बाय नाउ पे लेटर और किस तरह से दिवाली की शॉपिंग करते वक्त अगर आप बाय नाउ पे लेटर की स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इसके जंजाल से आपको दूर रहना चाहिए, बताएंगे आज। और निवेश के लिए कितना नज़रिया आपको रखना चाहिए, बताएंगे हमारे शो में हमारे खास मेहमान। और आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। चलिए, यहाँ पर दिवाली की जो छुट्टियाँ हैं वो एक तरह से शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में हर किसी की जो शॉपिंग लिस्ट है और ट्रैवल प्लान की लिस्ट है वो बन चुकी है, उनके प्लान्स बन चुके हैं। लेकिन अक्सर जब आप इस तरह के माहौल में जब खरीदारी करते हैं या ट्रैवल प्लान करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स सबसे सुविधाजनक होते हैं साफ तौर से। हालांकि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड फॉरेन करेंसी में पेमेंट के लिए ज़्यादा फॉरेक्स मार्कअप ले लेते हैं आपसे और ट्रांजैक्शन अमाउंट का लगभग 3.5% तक आपको मार्कअप जो है वो चुकाना होता है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय किसी चीज़ के लिए कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनियां यूज़र्स से कम फॉरेक्स मार्कअप फ़ी वसूलती हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इनफैक्ट पैसा बाज़ार आपके लिए 5 तरह के क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर लेकर आया है जहाँ पर कम फॉरेक्स मार्कअप फ़ी वसूली जाती है और इसके साथ साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और खर्चों के लिए और भी तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं। रोहित छिब्बर, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पैसा बाज़ार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रोहित। तो मुझे तो पहले ये बताएं कि ये मार्कअप का जो पूरा कैलकुलेशन है ये कैसे चलता है, ज़रा समझाएं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल हो और अगर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में आप डील कर रहे हो तो फॉरेक्स मार्कअप आपके पूरे बजट को, आपकी पूरी प्लानिंग को हो सकता है बिगाड़ दे। थैंक यू कविता। जैसे आपने कहा कि फॉरेन करेंसी जब लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उसमें वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, जो वाकई में सब लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वो जो फॉरेन करेंसी में जाके पैसा खर्च करते हैं उस पे उनको 3.5% मार्कअप देना पड़ता है। तो अगर आप देखिए, कोई भी आदमी अगर फॉरेन कंट्री जाता है और लाख रुपए खर्चता है तो उसको उस 1 लाख रुपए के बदले 1,04,000 रुपए देना पड़ता है, जो उसके स्पेंड से तकरीबन 3.5-4% ज्यादा होता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे कार्ड इशूअर ने क्या किया है कि अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रैवल कार्ड निकाले हैं जिसमें जब कोई भी कस्टमर अगर बाहर जाना चाहता है तो वो एक कार्ड ले सकता है और उसके थ्रू ये जो मार्कअप फी हम 3.5% की बात करते हैं ये बहुत ज्यादा नॉमिनल हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं जिसमें ये मार्कअप फीस 50% से कम होकर 2% तक हो जाती है या 0 हो जाती है। और इसमें यही आप पैसे नहीं बचाते, इसके साथ साथ आपको और भी थोड़े बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको लाउंज का एक्सेस चाहिए होता है, आपको होटल की बुकिंग करानी होती है,
या आप शॉपिंग करते हैं, उन सब चीजों पे ये सब कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड की बात मैं कर रहा हूँ, जो बेसिकली ट्रैवल के बेसिस पे बनाए गए हैं, ट्रैवल के लिए बनाए गए हैं, इससे कस्टमर काफी ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचा सकता है, पैसे बचा सकता है। और ऐसे अगर आप देखें तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं भी। जैसे मैं आपको एक दो अगर आपको एग्जांपल दूं या उदाहरण दूं, आप देखिए आरबीएल वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड पे जहां नॉर्मल कार्ड पे 3.5% मार्कअप लगता है, यहाँ पे 0% लगता है। और इसकी फीस भी देखें तो फीस सिर्फ 3,000 रुपए है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे और कार्ड हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिनसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो एक का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे येस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड है जहाँ पर 1.75% तक की फीस लगती है। इंडसइंड का लेजेंड क्रेडिट कार्ड है 1.8%, एसबीआई एलीट क्रेडिट कार्ड है जहाँ पर 1.9%, आईडीएफसी फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड 1.9%, एचडीएफसी डायनेस्ट क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड है जो कि 2% तक यहाँ पर मार्कअप लेते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कम मार्कअप अच्छा है या बिल्कुल मार्कअप अच्छा नहीं है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कम मार्कअप और बिल्कुल मार्कअप ना होना, ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड पे क्या चाहिए। जैसे आपने बात करी कि आईडीएफसी फर्स्ट कार्ड का है या आईसीआईसीआई बैंक का है या एचडीएफसी बैंक का है, वो मार्कअप कम लेते हैं लेकिन उसमें कुछ और बेनिफिट्स आपको देते हैं। तो आपको देखना है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड से क्या चाहिए। क्या आपको सिर्फ मार्कअप बचाना है या आपको उसमें बाकी जरूरतें भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 मार्कअप वाले कार्ड भी हैं और 2% मार्कअप वाले कार्ड भी हैं और 3.5% मार्कअप वाले कार्ड भी हैं। लेकिन जो 0% मार्कअप वाला कार्ड है उसमें शायद वो सुविधाएं नहीं है जो 2% मार्कअप वाले कार्ड में है, जो कि अपने आप में ही 50% कम है 3.5% से अप्रोक्सीमेटली। तो उस केस में ये कस्टमर को देखना है कि उसको किस किस चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत है या उस क्रेडिट कार्ड को किस किस चीजों के लिए यूज करना चाहता है। तो अगर वो सब आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे लिए इन 5-7 कार्ड्स में से ये वाला कार्ड बेहतर है, क्योंकि ये मुझे 3 चीजें देता है जो मेरा फायदा कराते हैं। तो वो एक कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल ट्रैवल या शॉपिंग पर हम फॉरेक्स मार्कअप जब चार्ज हो रहा है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन किस तरह के ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर उनका उदाहरण देकर आप समझाइश दे सकें। कोई भी कार्ड पे जो आप खर्च करते हैं और वो अब जैसे ही आप जो भी कार्ड आप लेते हैं वो सब हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं। जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हैं और कार्ड को यूज करते हैं तो उस पर आपको 3.5% मार्कअप लगता है। अब वो खर्चा कोई भी हो सकता है, शॉपिंग हो सकती है, होटल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं इसका, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हैं इंडियन करेंसी के अलावा उस पर आपको मार्कअप फीस देनी पड़ती है। तो जो भी खर्च इंडिया से बाहर है, रुपी में नहीं है, उसमें आपको मार्कअप देना पड़ता है। कि यहाँ पर करेंसी स्पेसिफिक मार्कअप्स भी कुछ होते हैं, डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मार्कअप्स भी होते हैं? नहीं, मार्कअप करेंसी स्पेसिफिक नहीं होते हैं। मार्कअप स्टैंडर्ड है कि आपको 3.5% मार्कअप देना है अगर आपका खर्चा रुपए के अलावा किसी भी और करेंसी में हो पाया। अच्छा, ये तो मार्कअप की बात हुई है, लेकिन अमूमन ये जो एक फीचर पैक्ड बंडल चीज़ भी होती है जो आपको क्रेडिट कार्ड्स पर मिलती हैं, स्पेशली इंटरनेशनली अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो किस तरह की सुविधाएं हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ासतौर से इस दौरान जब आप अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हो, वेकेशन कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो या त्योहारी सीजन में शॉपिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अमूमन लोग जो हैं, जो बेनिफिट्स मिलते क्रेडिट कार्ड पर, उनके फायदों के बारे में भूल जाते हैं। तो किस तरह से इन्हें नोट डाउन करना चाहिए और किस तरह के फायदों की बात हो रही है? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जानें कि आपके किस तरह के खर्चे हैं जब आप बाहर जाएंगे। अमूमन ये खर्चे होते हैं कि आप शॉपिंग करते हैं, होटल में रहते हैं और घूमते फिरते हैं। ऐसे भी क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको लाउंज चाहिए, और लाउंज भी एक क्रेडिट कार्ड का कहते हैं, एक उसका फीचर है जो क्रेडिट कार्ड में मिलता है, जो बहुत सारे कस्टमर को नहीं पता। उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं आपको होटल बुक कराना पड़ता है। उस होटल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो आपको होटल्स की मेंबरशिप देते हैं, जिसमें आपको उन पर डिस्काउंट मिलता है, उनमें फ्री नाइट्स मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हैं जब आप घूमने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही आप बाहर शॉपिंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको कहते हैं कि 5x रिवॉर्ड मिलेगा,
10x रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब जो अमूमन आपको 100 रुपए पे 1 पॉइंट मिलता है, यहाँ 100 रुपए पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं, और ये रिवॉर्ड पॉइंट कस्टमर अपने स्पेंड के बेसिस पे बढ़ा सकता है। तो ये सब चीजों का कस्टमर को ध्यान रखना है, बिकॉज ये सब चीजों से कस्टमर अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने लिए उस कार्ड की यूसेज को बेटर कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन साथ ही क्योंकि हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से इंटरनेशनल स्वाइपिंग की बात कर रहे हैं, अब ऐसे में लोगों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर से आप ऑनलाइन जब इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए जो कि आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का काफ़ी अहम हिस्सा होना चाहिए। क्या डूज एंड डोंट्स आप रेकमेंड करेंगे? मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये देखना है कि जिस चीज को आप लेने की बात कर रहे हैं, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, पहली चीज। और अगर आप उसको एक शॉट की पेमेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आजकल बहुत सारी, अगर आप वेबसाइट्स देखेंगे जहां पे आपको ईएमआई ऑप्शन मिलते हैं, कई जगह ऐसा भी है आपको 0% ईएमआई मिलता है। तो आपको ये देखना है कि आप उस चीज को खरीदने के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं, और वो एक शॉट में देना चाहते हैं या उसको 3, 6, 12 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। तो वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आप इस समय उस समय पे नहीं कर रहे, ये बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि आप उस समय पे नहीं कर रहे, लेकिन पे आप ही को करना है। तो अगर आप उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रखेंगे, तो क्रेडिट कार्ड का यूसेज आपके लिए ही बेनिफिट होगा, और आप उसमें बहुत सारा क्या कहते हैं, आप बहुत सारी चीजें खरीद भी सकते हैं, पैसा बचा भी सकते हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप इस पूरे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं रोहित, मुझे अब तक बताइए किस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है क्रेडिट कार्ड पे। मतलब नॉट ओनली फॉरेक्स मार्कअप की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि जनरल फेस्टिव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से लोगों का चलन इस पूरे साल में और ख़ासतौर से पिछले 6 महीने में क्रेडिट कार्ड को लेकर बढ़ा है। लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या नए क्रेडिट कार्ड खरीद रहे हैं, क्या एड ऑन फीचर्स मान रहे हैं, क्या लिमिट बढ़ा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व किया है आपने अब तक? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बिजनेस है जो आप देखें, हर कोई जो एक हर कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप देखें, आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, फेस्टिवल का माहौल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई कस्टमर के लिए ऑफर है, और उस ऑफर को देखते हुए कुछ कस्टमर के पास वो कार्ड है तो वो उसको यूज कर रहे हैं, कुछ कस्टमर के पास कार्ड नहीं है तो वो कार्ड को लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आज कोई भी चीज अगर मुझे 10% डिस्काउंट में मिल सकती है किसी प्लेटफॉर्म से या किसी कार्ड के बेसिस पे, तो मेरे पास वो कार्ड होना चाहिए ताकि मुझे वो 10% डिस्काउंट मिले। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो होना बहुत जरूरी है, बट जैसे मैंने वो बोला, डिसिप्लिन स्पेंड करना भी जरूरी है, और आपको उस कार्ड के फीचर्स जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट के अलावा बहुत कुछ और भी देता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को ठीक से जानेंगे तो आपको उसको ठीक से यूज कर पाएंगे, और क्योंकि आप उसको यूज कर पाएंगे तो अपने लिए ही आप उसका फायदा उठाएंगे। जैसे आप Amazon की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको दिखाई देता है पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर 10% ऑफ है। आप सोचिए, कोई भी चीज जो 10,000 रुपए की है, जो आपको 10,000 रुपए की ही मिलती है, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए वो मुझे 9,000 रुपए की मिलेगी, बिकॉज मुझे उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए एक फायदे का सौदा है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी ऑफर्स हैं जो कस्टमर को जाननी चाहिए, और क्या उनके कार्ड पे बेनिफिट हैं जो कस्टमर अगर नहीं जानेगा तो शायद उन चीजों को नहीं यूज कर पाएगा जो उसके लिए नुकसानदायक है। ऑलराइट, चलिए, तो विस्तार से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और ख़ास तौर से इंटरनेशनल ट्रैवल और शॉपिंग पर जो आपने फॉरेक्स मार्कअप की तमाम गुत्थी को सुलझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, समय निकाला।